ओम नमः शिवाय। आप जैसा कि नाम से ही देख रहे हैं, द्रोण शिव मंदिर शिवबाड़ी नाम से ही ये विदित होता है कि आज हम आपको महाभारत काल के प्राचीन मंदिर शिव मंदिर, जो ऋषि द्रोणाचार्य का तपोभूमि रहा है, वहाँ हम लेके आज आपको आए हैं। यह हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट के गगरेट नामक जगह पर एक घने जंगल के बीच में स्थापित मंदिर है। यह गुरु द्रोणाचार्य की तपस्या स्थली भी रही है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है, ऐसी कथा है कि गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पर रहते थे अपने परिवार के साथ। वो रोज़ सुबह स्नान करने के बाद हिमालय में चले जाते थे भगवान शिव का दर्शन करने के लिए। उनकी पुत्री और पुत्र इस आश्रम में रहते थे, वो छोटे छोटे थे। उनकी पुत्री एक दिन हठ करने लगी कि पिताजी आप रोज़ कहाँ जाते हैं। इस पर उन्होंने बताया कि मैं भगवान शिव का दर्शन करने जाता हूँ, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो एक दिन तुमको भी लेकर के हम चलेंगे। लड़की काफ़ी जिद करने लगी तो उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि तुम ओम नमः शिवाय का यहीं रह कर के जाप करो और भगवान शिव तुमको तुम्हारे पर कृपा करेंगे, और जिस दिन कृपा करेंगे उस दिन मैं तुमको अपने साथ लेकर के चलूँगा। रोज़ गुरु द्रोणाचार्य स्नान करने के बाद नित्य जाया करते थे। इधर उनकी पुत्री ओम नमः शिवाय का जाप आश्रम में रह के करती थी। इस बालक के इस तरह की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव खुद बालक के रूप में इस आश्रम में आने लगे। और जब द्रोणाचार्य ऋषि उनका दर्शन करने के लिए जाते थे तो बालक रूप में जटाधारी शिव स्वयं यहाँ पधारते थे और बच्ची के साथ यहाँ खेलते थे। एक दिन उनको ये बात उनके पुत्र ने उनको बताया कि पिताजी आपके जाने के बाद एक जटाधारी बालक यहाँ आता है और बहन के साथ खेलता है। द्रोणाचार्य ऋषि जब इस बात को सुने तो बड़े अचंभित हुए कि इस घने जंगल में ऐसा कौन सा बालक है जो मेरे जाने के बाद आता है। वो इस बात का पता लगाने के लिए एक दिन गए स्नान करके, लेकिन वो आधे रास्ते से ही लौट आए। उन्होंने आकर के देखा कि भगवान शंकर स्वयं आश्रम में विराजमान हैं। तो उन्होंने यहाँ पर, आप मंदिर के अंदर देखेंगे कि एक शिवलिंग है। ऐसी मान्यता है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है। भगवान शिव स्वयं यहाँ पर आए थे और ये शिवलिंग उसी टाइम से यहाँ विद्यमान है। जैसा कि ये द्रोणाचार्य ऋषि की एक तपस्वी स्थली भी रही है, तो उनके बाद नित्य यहाँ पर अलग अलग तपस्वी यहाँ रह करके अपनी तपस्या, अपनी साधना किए। और उनके भी आश्रम इसी मंदिर के आसपास बने हुए हैं। यहाँ के जंगल के बारे में एक मान्यता है कि यहाँ के जंगल की जो लकड़ी है वो कोई भी काट के अपने घर के किसी भी काम में नहीं लगाता है। इस जंगल की लकड़ी को सिर्फ शमशान में अंतिम क्रिया में ही प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ इतने घने जंगल है और इसकी जो पेड़ अपने समय पर या आंधियों से टूट करके गिर जाते हैं वो यहीं पर पड़े रहते हैं। इन लकड़ियों को सिर्फ यहाँ बने हुए शमशान में जब अंतिम संस्कार के लिए लोग आते हैं तो उनको जलाने के काम आती हैं। लोग सावन के महीने में आते हैं, यहाँ मेला भी लगता है। और यह, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि ये हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है और यह लुधियाना से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
यहाँ पर अक्सर हर त्यौहार पर भक्तों की काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो भी आप मन्नत मांगते हैं वो आपकी मन्नतें ज़रूर पूरी होती हैं। यह ऋषियों की तपस्या की स्थली भी रही है। शिव जी स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे, आए थे। उसके साथ साथ ऋषियों की तपस्या भूमि होने की वजह से यह जो पूरी धरती है यह बहुत ही पावन पवित्र है। यहाँ आप देखेंगे कि इस मंदिर के पीछे के तरफ शमशान घाट बना हुआ है और वो नदी के किनारे है। नदी के तट पर शमशान घाट है और उसके बाद ये घने जंगल के बीच में गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था, जहाँ पर आज ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर के साथ कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इससे थोड़ा सा आगे आप जाते हैं तो माँ चिंतपूर्णी का मंदिर है। ऐसा यहाँ पर है कि माँ चिंतपूर्णी के चारों दिशाओं में एक एक मतलब 4 शिव मंदिर हैं। ये चारों तरफ उनके ये सिद्धपीठ है, शिव मंदिर हैं। तो ये भी एक मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं इस जगह पे विराजमान है। माँ चिंतपूर्णी के चारों तरफ उनके एक एक स्थान यहाँ पर हैं। तो लेकिन चूँकि ये मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, उस समय गुरु द्रोणाचार्य यहीं पर वो निवास किया करते थे और यहीं पर धनुर्विद्या का वो अपने शिष्यों को अभ्यास भी कराया करते थे। तो ये सारी बातें देखने के बाद ये स्वयं सिद्ध है कि यह स्थान महान तपस्वियों की भी धरा रही है, जगह रही है और भगवान शिव का तो एक ये स्थान है ही है। यहाँ पर लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, अपनी मनोकामना यहाँ पर रखते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो यहाँ आने के लिए विशेषतः लुधियाना से या चंडीगढ़ से या और भी हर जगह से बस के साधन यहाँ उपलब्ध हैं। आप हर जैसे आपको सुविधा होती है जहाँ से आप आना चाहते हैं, वैसे तो सबसे अच्छी व्यवस्था ये है कि आप लुधियाना आएँ और लुधियाना से यहाँ के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है। आप ये देख रहे हैं कि मंदिर के जो पीछे साइड में जिस शमशान की मैं बात कर रहा था, ये सामने वो शमशान दिख रहे हैं और उसके बाद शमशान के आगे नदी है। तो ये बिल्कुल नदी के किनारे ये घना जंगल है और इसी जंगल में ये तपस्या की स्थली द्रोणाचार्य गुरु द्रोणाचार्य की जो तपस्या की स्थली थी, जो उनका निवास स्थान था, वो यहाँ पर है। और दूर दूर तक जो ये आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये सारा इसी स्थली का एक हिस्सा है और ये घने जंगल हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे पेड़ हैं अभी देखने को मिल जाएंगे जो उस समय के बताए जाते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य के समय से यहाँ पर हैं वो पेड़। तो अभी भी उनकी मुख्य तना तो नहीं पता चलती है, लेकिन बाकी की जड़ें और निकल करके वो पेड़ आज भी हरे भरे हैं। तो ये है मंदिर के पीछे, इस आश्रम के पीछे का हिस्सा, जहाँ से जो शमशान घाट है, जहाँ पर जो अंतिम स्वर्ग आश्रम है, उस तरफ ये जाता है। यहाँ से ऊपर हम जब जाते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जो उनके बाद गुरु द्रोणाचार्य के बाद जो अन्य वहाँ पर तपस्वी आए और जिन्होंने यहाँ तपस्या की, उनके भी मुख्य मंदिर जो गुरु द्रोणाचार्य जी का बनाया हुआ है, उसके बाद ये छोटे छोटे मंदिर उन तपस्वियों को समर्पित है। वो यहाँ पर तपस्या किए, वो यहाँ पर उनकी समाधियाँ भी बनी हुई हैं। तो यह तपोभूमि है और यहाँ पर जा कर के स्वयं आपको ये आभास होगा कि यहाँ पर ऐसी संतों की और भगवान शिव की स्वयं जो
यहाँ विराजमान हैं उनकी शक्तियों का आभास स्वयं होने लगता है। तो आप भी कभी भी यहाँ का यात्रा का प्लान कर सकते हैं, आ सकते हैं। यह मंदिर सुबह खुल जाता है और दोपहर में कुछ देर के लिए इसके कपाट बंद होते हैं। यहाँ पर जो यहाँ के पुजारी हैं वो यहीं मंदिर परिसर में ही उनका निवास स्थान बना हुआ है, वो यहीं पर रहते हैं। और यहाँ पर सावन के महीने में मेला लगता है। इस साल चूँकि सावन 2 महीने का था तो यहाँ पर बड़ी धूमधाम थी, चहल पहल था। तो आप भी यहाँ इस तीर्थ स्थान पर अपना आने का प्लान बनाइए और भगवान भोलेनाथ की इस धरा को आप देखिए। यह एक ऐतिहासिक जगह है, धार्मिक तो है ही है। ओम नमः शिवाय।